Now start from a DBMS is here. Alright, basically पहला question है, what is the DBMS? We can say DBMS stand for Database Management System. DBMS is a software. DBMS stands for Database Management System. It is a software designed to store, retrieve, define and manage the data in a database. DBMS is used for to store, retrieve, define and management the data in a DBMS. Yes or no? To manage the data in a database called as a DBMS. मतलब DBMS एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन है कि जहां पे हमें कुछ टेक्निक्स होते हैं कि जहां पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं. Is it clear or not? This is called as your DBMS. Are you understand? Yes or not, student, please? Right. Clear. जैसे कि DBMS is a concept. इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, राइट, ये इंपॉर्टेंट है. फिर देयर इज अ नंबर ऑफ DBMS, देयर इज नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ DBMS, देयर इज सम टाइप्स ऑफ DBMS. इज इट क्लियर और नॉट? देखिए DBMS के बहुत सारे क्या आते हैं, टाइप्स आते हैं. इज इट क्लियर और नॉट? DBMS के बहुत सारे क्या हैं, टाइप्स है. कौन से टाइप हैं? यस, right, there is number of types of a DBMS. Number of types of a DBMS is here, right. कौन से टाइप्स हैं? जैसे कि हायरार्चिकल DBMS होता है, राइट, नेटवर्क DBMS होता है, RDBMS होता है. वैसे बहुत सारे टाइप्स है, बट अभी हमें जिस डेटा टाइप के साथ DBMS के साथ काम करना है वो है RDBMS. इज इट क्लियर और नॉट? जैसे कि RDBMS है, RDBMS है. उसके बाद में हायरार्चिकल, उसके बाद में नेटवर्क डाटाबेस है, एटसेट्रा. इज इट क्लियर और नॉट? हेलो, दीज आर द सम टाइप्स ऑफ योर DBMS. ओके, तो हमें सिर्फ जो अभी हम जो यूज करने वाले हैं ये है RDBMS. ये क्या है? RDBMS. What is the RDBMS? Yes, Relational Database Management System. What is the meaning of Relational Database Management System? Yes, please students. Relational Database Management System का मतलब क्या है? कोई अगर आपसे पूछे तो what is your answer? Please बताइए. यस, कि जो रिलेशन का मतलब होता है टेबुलर फॉर्मेट. सिंपल, मतलब जो डेटाबेस अपना डेटा टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करता है हम उसे टेक्निकली RDBMS कहते हैं. इज इट क्लियर और नॉट? Yes or not? We can say RDBMS stands for a Relational Database Management System, or in short we can say those database can store its data in the form of a tables called as RDBMS. मतलब जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने कहा ये हमारा डेटाबेस है, राइट, ये हमने क्या कहा, ये हमारा डेटाबेस है, राइट. और इसके अंदर अगर हमने टेबल बना दिया, इसके अंदर अगर हमने टेबल बनाया है तो इस टेबल को टेक्निकली रिलेशन कहते हैं. टेबल को ही क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं. बाद में देखेंगे हम रिलेशन क्यों कहते हैं. दिस इज योर एम्प्लॉय. मान लीजिए आपका एम्प्लॉय है, ये आपका क्या है? एम्प्लॉय है, राइट. ये ऐसे आपने इसके अंदर टेबल बना दिया तो ये रिलेशन हो गया. फिर इसके अंदर जो कॉलम रहते हैं इसे एट्रीब्यूट कहते हैं,
इसे एट्रीब्यूट कहते हैं। यस और नॉट? ये जो आपका कॉलम है, इस कॉलम को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। और ये जो आपका ये डेटा है, इसे हम रो कहते हैं। 1 राइट, इसे आप क्या कहेंगे? रो, या इसे टेक्निकली टपल कहते हैं। क्या कहते हैं? टपल। टपल का मतलब होता है रो, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम। इज इट क्लियर और नॉट? यस स्टूडेंट्स प्लीज। मतलब रिलेशनल डेटाबेस का मतलब होता है कि जो डेटाबेस अपना डेटा टेबुलर फॉर्मेट में होल्ड करता है, जो डेटा अपना डेटाबेस टेबुलर, जो डेटा अपना डेटा स्ट्रक्चर टेबुलर फॉर्मेट में होल्ड करेगा, हम उसे टेक्निकली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा कहते हैं। इज इट क्लियर? यस और नॉट? अभी देखिए दो तीन चीजें जो हमें सीखनी है। देखिए हमने क्या कहा, व्हाट इज डीबीएमएस? राइट, डीबीएमएस क्या है? कॉन्सेप्ट है कि जहां पे हम डेटा स्टोर करने के टेक्निक्स तो यूज करते हैं, रिट्रीव करने की टेक्निक्स या रूल्स वहां जहां सेट होते हैं, उसे हम डीबीएमएस कहते हैं। फिर सवाल था व्हाट इज द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? हमने कुछ सिंपल लैंग्वेज में कहा है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है कि जो अपना डेटा डेटाबेस में टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करता है, हम उसे टेक्निकली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस स्टूडेंट्स? फिर देखिए किसी ने अगर आपसे कभी पूछा व्हाट इज द डेटाबेस, तो आप क्या कहेंगे? डीबीएमएस देखा है हमने, डीबीएमएस Systematic collection of data. A database is an collection of a tables, collection, right, of organized database tables called as a database, right? Database is a collection of organized tables called as a database, right? So if we have the right means database contain means the database contain the number of tables or more than one tables. Yes or not? It can be accessed and managed. You can organize data into tables, right, rows and columns. And to make it easier to find relevant information. इसका मतलब क्या है? जस्ट डेफिनेशन लिख के दिया है। इसका मतलब क्या है कि डेटाबेस के अंदर नंबर ऑफ टेबल्स होते हैं, राइट, जिसे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, राइट। नंबर ऑफ रो, उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, हमें जो चाहिए वो हम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उससे हम निकाल सकते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड एज योर डेटाबेस टेबल। इज इट क्लियर और नॉट? आर यू अंडरस्टैंड? यस, क्लियर? इट्स वेरी वेरी सिंपल, जस्ट 1 मिनट। यस, डेटाबेस जैसे मान लीजिए, मैं आपको कंसेप्चुअली बताता हूँ डेटाबेस क्या है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमें क्या करना है कि टेकहब के लिए मुझे एक ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम का प्रोजेक्ट बनाना है। एक एग्जांपल है, हमें ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम का एक एप्लीकेशन डिजाइन करना है। किसके लिए? टेकहब के लिए हमें एक ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डिजाइन करना है। इज इट क्लियर? यस और नॉट? सो अभी ऑनलाइन, अब ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट में क्या क्या एंटिटी आ सकती है, हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें टेस्ट का शेड्यूल करना चाहिए, बराबर? यस और नॉट? दूसरा हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन, टेस्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने चाहिए, ये भी चाहिए। यस और नॉट? टेस्ट कौन देने वाला है, उसके लिए स्टूडेंट का भी डेटा चाहिए। यस और नॉट? उसके बाद फिर टेस्ट का ड्यूरेशन, टेस्ट किस बैच के लिए है, उसके लिए बैच इंफॉर्मेशन भी चाहिए। अभी आपको इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर आप मैनेज कैसे करेंगे? आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, आप एक ही टेबल नहीं, एक ही इसमें नहीं कर सकते। इस केस में फिर हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। कैसे बनाना है, क्या करना है, हम देखते हैं, राइट। एक डेटाबेस बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे ऑनलाइन एग्जाम। अभी हमें ऑनलाइन एग्जाम में डेटाबेस हो गया, फिर इसके अंदर मुझे टेस्ट के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए,
तो मैं क्या करूंगा, टेस्ट के लिए क्या क्या लगता है, देखिए टेस्ट के लिए इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए आपको। टेस्ट के लिए इंफॉर्मेशन देखिए, टेस्ट को हम नंबर देंगे, टेस्ट को कुछ ना कुछ नाम होगा, राइट। टेस्ट कौन से दिन है वो डिसाइड करना होगा, टेस्ट स्टार्ट कब होगी ये डिसाइड करना होगा, स्टेट एंड कब है या फिर स्टेट का टाइमिंग कितना होगा ये डिसाइड करना पड़ेगा, टेस्ट कितने मार्क्स की है ये देखना पड़ेगा, पासिंग मार्क्स कितने हैं ये देखना पड़ेगा, यस और नॉट। ये पूरी चीजें हैं। फिर इतना डेटा आप कहाँ करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा टेस्ट नंबर, मतलब मैं लिखूंगा टेस्ट आईडी, फिर मैं लिखूंगा टेस्ट नेम, फिर लिखूंगा डेट, फिर मैं लिखूंगा स्टार्ट टाइम, फिर मैं लिखूंगा ड्यूरेशन, उसके बाद में हम लिखेंगे टोटल मार्क्स, और फिर आगे लिखेंगे पासिंग मार्क्स। फिर हमने क्या किया, हर एक हर एक इन्फो के लिए कॉलम बनाया, यस और नॉट। हर एक इन्फो के लिए हमने क्या बनाया, एक कॉलम बनाया है। अभी हर एक इन्फो के लिए हमने कॉलम बनाया है, तो इसके अंदर आप क्या क्या लिखेंगे, टेस्ट आईडी, एक टेस्ट नेम, फर्स्ट एग्जाम, डेट जैसे आज है 24/04/2002, स्टार्ट टाइमिंग कितने बजे है, 11 बजे है, ड्यूरेशन कितना रहेगा, 60 मिनट का रहेगा, टोटल मार्क्स कितने होंगे 60, पासिंग के लिए 30 चाहिए। ये हमने इंफॉर्मेशन लिखी, बट ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पे स्टोर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यस और नॉट। फिर ये डेटा कहीं ना कहीं पे हमें परमानेंटली स्टोर तो करना ही पड़ेगा। फिर ये डेटा जहां पे आप परमानेंटली स्टोर कर रहे हो उसे हम डेटाबेस कहते हैं, यस और नॉट। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये डेटाबेस स्टोर करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स है। तो ये प्रिंसिपल जो डिजाइनिंग का काम है, और ये प्रिंसिपल जहाँ पे डिजाइन किए गए उसे लोग डीबीएमएस कहते हैं, और उस प्रिंसिपल के ऊपर काम करने के लिए जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है हम उसे डेटाबेस कहते हैं। आर अंडरस्टैंड और नॉट, राइट। मतलब किसी ने कहा कि आप टेबल बना के रख लो, फिर ये टेबल क्या है, टेबल हमारी कॉन्सेप्चुअल लेयर है जो हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के साथ काम करते हैं। पर डेटाबेस जो हम बनाएंगे इसके लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, कोई सॉफ्टवेयर लगेगा जिसके साथ हम डेटाबेस बना सकते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, मतलब ये थोड़ा ध्यान रखिए। मतलब डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, राइट। लेकिन डेटाबेस जो भी चलता है डीबीएमएस के रूल्स के हिसाब से चलता है। मतलब डीबीएमएस के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिन प्रिंसिपल्स के साथ काम करके हम डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट, यस और नॉट। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के लिए एक टेबल बनाएंगे, फिर एक टेबल होगा स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट का आईडी है, नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, कौन से बैच का है, कौन से कोर्स का है, ये पूरा रहेगा। और एक बैच का लगेगा, फिर बैच आईडी रहेगा, बैच का नाम रहेगा, कब स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग डेट क्या है, एक्सपेक्टेड एंड डेट क्या रहेगी, ड्यूरेशन कितना है, कितने लोगों की कैपेसिटी है, ये हर एक चीज। अभी हमने चार अलग अलग टेबल, चार अलग अलग डेटा स्टोर करने के लिए लिया। तो इंडिविजुअल एंटिटी को रिलेशन कहते हैं, टेबल कहते हैं, बट इन सभी टेबल को मिला के एक डेटाबेस बनता है। इज इट क्लियर और नॉट। मतलब डेटाबेस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, डेटाबेस इज नॉट अ सिंगल टेबल, database is a collection of different types of tables. Is it clear or not? Yes students please. Yes. फिर सवाल आता है, कोई अगर आपसे पूछे हाउ वी कैन वर्क ऑन डेटाबेस, ठीक है, हमें लॉजिकली तो समझा कि यार एक डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, यस और नॉट। फिर किसी ने अगर आपसे पूछा हाउ वी कैन वर्क ऑन अ डेटाबेस, हम डेटाबेस के साथ कैसे काम करेंगे, हाउ वी कैन वर्क ऑन डेटाबेस, राइट। इट इज वेरी वेरी सिंपल। ऐसे कहते हैं, इफ यू वांट टू वर्क ऑन डेटाबेस, if you want to work if you want to work on a database, right, we have the one language named as SQL. If you want to work on a relational database, RDBMS, right, database, we have the language named as SQL. So what is the SQL? SQL stands for a structure query language. Is it clear or not? SQL को हम Yes. टेक्निकली क्या कहते हैं, we can say SQL stands for a structure query language. मतलब देखिए SQL is not a database, आप ये चीज ध्यान में रखिए। हम बहुत बार क्या करते हैं, SQL is not a database, SQL is a language which operate on a database. Is it clear or not? Yes students please,
राइट, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। तो ये ध्यान में रखिए कि एसक्यूएल इज नॉट अ डेटाबेस, एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज which work with a relational database, right, which work with a relational database. Means using SQL, using a SQL, we can perform the database operation like as insertion, deletion, weave, etc. मतलब SQL के जरिए हम डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं. दैट इज वेरी सिंपल. आर यू अंडरस्टैंड? यस और नॉट? हेलो स्टूडेंट्स प्लीज. Yes, sir. Right. But I देखिए understand. कि if you want to perform a SQL operation, if you want to perform a SQL operation, right, we need to use this some external softwares. Those are working with a relational database management system, right? राइट, मतलब अगर आपको लगता है कि एसक्यूएल से ऑपरेशन करना है तो आपको किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ेगा, राइट, जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम करते हैं. फिर कौन से सॉफ्टवेयर है? लाइक एज माई एसक्यूएल है, लाइक एज ओरेकल है, DB2 है, एटसेट्रा. इज इट क्लियर और नॉट? ये पूरे नहीं, मोंगोडीबी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसक्यूएल, ये अलग चीज है. क्लियर? समझ में आया? उसका और एसक्यूएल का कोई कंसर्न नहीं आता. ये कुछ सॉफ्टवेयर्स है जो आप रिलेशनल डेटाबेस के साथ यूज कर सकते हैं. आर यू अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे अभी देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पे आते हैं कि जो कंसेप्चुअल लेयर पे है, ये आपका डीबीएमएस है. व्हाट इज द डीबीएमएस? बताइए. डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस इज ए concept. DBMS is a concept which provide the technique to us store and retrieve data. बराबर? Yes or not? Right. उसके अंदर फिर हमने क्या कहा? RDBMS. What is RDBMS? RDBMS. नहीं, आप तो आपका नेटवर्क चेक कर लो सब लोग प्लीज. राइट, प्लीज. सुबह से कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया, दोबारा टेस्ट करते हैं, बट नहीं होना चाहिए प्लीज. अभी आ रहा है? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. यहाँ पे देखिए, जैसे सबसे पहले डीबीएमएस है, उसके बाद आरडीबीएमएस है. व्हाट इज आरडीबीएमएस? आरडीबीएमएस एक डीबीएमएस के अंदर का एक टाइप है. यस और नॉट? यस और नॉट? फिर आरडीबीएमएस है, आरडीबीएमएस के अंदर क्या रहेगा? डेटाबेस. क्या रहेगा? डेटाबेस. और डेटाबेस के अंदर क्या रहते हैं? टेबल्स. इज इट क्लियर और नॉट? डेटाबेस के अंदर क्या रहेंगे आपके? बताइए स्टूडेंट्स. डेटाबेस के अंदर टेबल्स रहेंगे. फिर ये जो टेबल्स है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स है. अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इस डेटाबेस के ऊपर वर्किंग करना है. ध्यान रखिए, ये जो डेटाबेस है उसके ऊपर हमें वर्किंग करना है. सो डेटाबेस के ऊपर वर्किंग करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? एसक्यूएल है. नहीं, एसक्यूएल. एसक्यूएल क्या है? एक लैंग्वेज है. इज इट क्लियर और नॉट? जो डेटाबेस के ऊपर काम करती है. लेकिन स्पेसिफिकली एसक्यूएल लैंग्वेज कौन से डेटाबेस के ऊपर काम करती है? आरडीबीएमएस के ऊपर. फिर एसक्यूएल को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है. मतलब ये जो है आपका, जैसे कि ये आपका माई एसक्यूएल है, ये ओरेकल है, ये DB2 है. ये सभी के सभी किसके साथ काम करेंगे? ध्यान रखिए, ये सभी के सभी एसक्यूएल को यूज करते हैं. मतलब जो एसक्यूएल क्वेरी होती है हम सभी डाटाबेस के ऊपर सेम एग्जीक्यूट करते हैं. जब अलग अलग सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे, जब सॉफ्टवेयर बदलेगा तो कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा. जब सॉफ्टवेयर बदलेगा तो सिर्फ सिंटैक्टिकल चेंजेस आ सकते हैं. इज इट क्लियर और नॉट? मतलब आप ओरेकल में भी आप यस पोस्टग्रेस, आप ओरेकल में भी आप वही काम करेंगे, आप मायस्क्यूएल में वही काम करेंगे. सिर्फ इतना होगा कि ओरेकल के थोड़े बहुत सिंटैक्स और मायस्क्यूएल के थोड़े बहुत सिंटैक्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाते हैं. तो सिंटैक्स का इतना नहीं है, सिंटैक्स हम गूगल भी कर सकते हैं. इज इट क्लियर एवरीवन और नॉट?
अंडरस्टैंड? यस। तो देखिए आप MySQL इंस्टॉल कीजिए, मैं इंस्टॉलेशन नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि मुझे अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉलेशन में बहुत टाइम जाएगा। लगा तो मैं आपको अलग से एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें हमने क्या किया है, MySQL इंस्टॉल किया है। इज इट क्लियर? राइट। बट आपको इतना क्लियर, मतलब अभी हम MySQL यूज करेंगे, राइट? सर आप वो लिंक शेयर कर देना फिर। हाँ ठीक है, मैं वीडियो कर देता हूँ आपको शेयर। ये हो गया। उसके बाद देखिए फिर अभी कैसे है कि इफ यू वांट टू वर्क विथ एसक्यूएल वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल, if you want to work with SQL we need to perform a, right, we need to install a, we need to install the MySQL database software। ये ओपन सोर्स है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगता, राइट। इफ यू वांट टू वर्क विद SQL वी नीड टू इंस्टॉल द MySQL database सॉफ्टवेयर। ये आपको MySQL आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया है, और जब यहाँ पे पासवर्ड है ऐसे आप ये कीजिए। देखिए कैसे होता है कि इफ यू वांट टू वर्क विद SQL we have the major, if you want to work with SQL we have the major 4 types of languages। is it clear kitne? If you want to work with SQL we have a major 4 types of a languages, we have the major 4 types of languages, right? We have a major 4 types of a languages। जैसे सबसे पहले, right, DDL, DML, DCL and TCL, ये होता है, and TCL is here, ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज, राइट। ये ऐसे कुछ लैंग्वेज है, इसको लैंग्वेज बोलेंगे क्या, टाइप ऑफ ये लैंग्वेज? हाँ ये स्टेटमेंट टाइप के क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स है, राइट। जैसे DDL है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इज इट क्लियर? यस और नो? सो DDL मतलब क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट। मतलब ये क्या है, this type work on a table structure। ध्यान रखिए ये जो टाइप है ये स्पेसिफिकली किसके ऊपर काम करता है, ध्यान रखिए। दिस टाइप वर्क ऑन अ टेबल स्ट्रक्चर लाइक एज क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, क्रिएट अ टेबल, उसके बाद ड्रॉप अ टेबल, राइट, उसके बाद अल्टर और मॉडिफाई द टेबल, राइट, उसके बाद में डिस्क्राइब टेबल एटसेट्रा। ये पूरे के पूरे किसके अंदर होते हैं, DDL के अंदर, राइट। उसके बाद में देखिए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये व्हाट इज द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज हियर। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब है इट इज यूज्ड फॉर टू परफॉर्म द इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट एटसेट्रा ऑपरेशंस। yes or not? It is used for to insert, delete, update, select etc operations। this is called as a DML is here। yes or not? उसके बाद में आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। it is used for to give privileges to the user। privileges like as कि जैसे कि इसमें क्या होता है कि ग्रांट, ये ऐसे कुछ कमेंट ग्रांट है, उसके बाद में यूजर क्रिएट करते हैं, मुझे एक्सेस वगैरह देने के लिए यूज करते हैं। और TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने काम किया है, कमिट होता है, राइट, कमिट होता है, रिवोक होता है, यह सदानंद बराबर है। इट इज यूज फॉर टू एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड, ऐसे कहा तो भी चले, प्रिविलेजेस टू दी यूजर और एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। बट नॉर्मली ये होता है ना, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में आपको क्या है, कमिट, रिवोक वगैरह इस तरीके से होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते थे, लेकिन इंटरव्यूज में आपको नॉर्मली एज अ फ्रेशर्स, इंटरव्यूज में आपको नॉर्मली क्या होता है कि लोग इसके ऊपर ज्यादा टारगेट करते हैं, DDL और DML के ऊपर, राइट, मैक्सिमम
क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, तो अभी हम देखते हैं कि हाउ टू वर्क विथ, अभी हमें देखना है हाउ टू वर्क विथ अ डेटाबेस। हाउ टू वर्क विथ अ डेटाबेस, आप डेटाबेस के साथ काम कैसे करेंगे? राइट, सबसे पहले इंस्टॉल द माई एसक्यूएल, बराबर है, ओपन द माई एसक्यूएल, थर्ड यस, create the login MySQL, fourth use default database of MySQL, fifth create your own database, sixth use your own database, and seven create a table in database। अभी हम इतना देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, MySQL को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से MySQL हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। ओपन करने के लिए सर्च मेनू में जाके आपको MySQL को ओपन करना है। देखिए हम पूरा का पूरा कमांड प्रॉम्प्ट ये करेंगे, हम पूरा कमांड से देखेंगे। राइट, तो कैसे लिखेंगे आप, स्टार्ट मेनू, यहां से सर्च करेंगे, यहां से MySQL। लॉग इन टू MySQL के लिए आपको क्या है, पासवर्ड देना है। सिस्टम, मैंने पासवर्ड दिया है सिस्टम, आप कुछ भी दे सकते हैं। राइट, जस्ट राइट, फॉर लॉग इन MySQL we need to enter the password, right, which is provided at the time of database installation। उसके बाद में यूज द डिफॉल्ट ऑफ MySQL, यूज द डिफॉल्ट डेटाबेस ऑफ MySQL। देखिए कैसे होता है, देखिए ऐसे बोल रहा हूं मैं आपको, when we install the MySQL database, देखिए when we install the MySQL database, राइट, समझ में आ रहा है ना सबको? यस स्टूडेंट्स प्लीज, when we install the MySQL database, then we need to create a database, install, then MySQL provide the default database to us name as MySQL। मतलब देखिए कैसे होगा कि मान लीजिए आपने MySQL इंस्टॉल किया है, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको पूरा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कैसे हुआ कि आपने आपके मशीन के अंदर, दिस इज योर कंप्यूटर, ध्यान रखिए ये आपका कंप्यूटर है, राइट, और इस कंप्यूटर के अंदर आपने MySQL इंस्टॉल किया है, राइट, कंप्यूटर के अंदर आपने MySQL इंस्टॉल किया है। जैसे MySQL आपने इंस्टॉल किया है तो ये कंप्यूटर के अंदर आपका ये MySQL है, इट इज द डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज हियर। इस MySQL के अंदर ध्यान रखिए, इस MySQL के अंदर आपने यहाँ पे डेटाबेस बनाया है, यहाँ पे एक MySQL नाम का सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर डिफॉल्ट डेटाबेस है MySQL नाम का डेटाबेस रहेगा। इज क्लियर और नॉट? हेलो, राइट, फिर आप जैसे अगर आपको अगर उस डेटाबेस के अंदर एंट्री करनी है, राइट, तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है, इफ यू वांट टू एंटर in a database using a MySQL, we have the command name as MySQL database name, ऐसे करना पड़ेगा, MySQL database name। आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे लिखिए MySQL यूज सॉरी गलत किया मैंने, ऐसे होगा यूज डेटाबेस नेम, एग्जाम्पल यूज MySQL। यहाँ पे आप आइए यूज MySQL। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस स्टूडेंट्स, यूज MySQL आपने किया है, यूज MySQL आपने किया है मतलब आप डाटाबेस के अंदर एंट्री की है। देखिए डिफॉल्ट था, इसके अंदर टेबल्स है, दिखाऊं मैं, शो टेबल्स करेंगे तो देखिए इतने नंबर ऑफ टेबल मैंने बनाए हैं। ये कुछ टेबल है जो इनबिल्ट डाटाबेस के अंदर से मिलते हैं हमें, बट देखिए मैंने भी बहुत सारे टेबल है यहाँ पे बना के रखे हैं। इतने नंबर ऑफ टेबल्स है इस एक अकेले डाटाबेस के अंदर, दैट इज वेरी सिंपल। मतलब अगर आप यहाँ पे आते हैं शो टेबल्स, यूज MySQL, मतलब आपने डेटाबेस के अंदर एंट्री की है, दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट।
अरे क्लियर। जैसे ये तो जो डेटाबेस है, ये तो आपको MySQL नाम का जो डेटाबेस है, ये तो आपको बिल्ट इन मिलता है। ये किसने दिया? हेलो, ये जो दिया है ये किसने दिया है? MySQL ने खुद ने दिया है। बट अगर आपको लगता है कि आपका खुद का प्रोजेक्ट आपको बनाना है, तो आप खुद का भी डेटाबेस डिजाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो कैसे कि इफ यू वांट, देखिए MySQL ने तो दिया है आपको डेटाबेस, बट इफ यू वांट टू क्रिएट योर own database, we have the command name as create a database and database name. ऐसे आपको करना पड़ेगा, right? If you want to create your own database, we have the command name as create a database and database name. Is it clear or not? आपको इसे इस तरीके से लिखना है। If you want to create your own database, we have the command name as create a database and database name is here. अगर आप यहाँ पे आके अगर आप लिखते हैं create a database ऑनलाइन एग्जाम, देखिए हमने डेटाबेस क्रिएट किया, राइट? अभी हमने डेटाबेस क्या किया है? क्रिएट किया है। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। मतलब अभी देखिए यहाँ पे, अभी अगर इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपका कंप्यूटर के अंदर MySQL है, फिर MySQL के अंदर हमने अलग अलग दो डेटाबेसेस बनाए हैं। एक तो हमें किसने दिया था बताइए स्टूडेंट्स? MySQL ने दिया है। और ये कभी हमने हमारा खुद का बनाया है जिसका नाम है ऑनलाइन एग्जाम। इज इट क्लियर? जो अभी हमने खुद का बनाया है जिसका नाम है ऑनलाइन एग्जाम। फिर ये जो MySQL जो डेटाबेस है, इसके अंदर बहुत सारे टेबल है, यस और नॉट? वैसे हम हमारे ऑनलाइन एग्जाम के अंदर भी हमारे टेबल्स बना सकते हैं। मतलब देखिए जितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट में बनाऊंगा, हर एक प्रोजेक्ट के लिए मैं अलग से डेटाबेस बना सकता हूँ। इज इट क्लियर और नॉट? यस स्टूडेंट्स प्लीज। इस तरीके से आपको मैनेज करना है। दिस इज कॉल्ड एज अ सिंपल, मतलब डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स, राइट? तो इस तरीके से रहेगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे लिखा क्रिएट अ डेटाबेस MySQL, आप ऐसे क्रिएट अ डेटाबेस एंड MySQL, यहाँ पे देखिए क्रिएट अ डेटाबेस MySQL, यूज योर ओन डेटाबेस, यूज योर ओन डेटाबेस। आप यहाँ पे आइए, यूज ऑनलाइन एग्जाम, जैसे कि यूज, राइट? क्रिएट डेटाबेस, हमने यहाँ पे हमारा डेटाबेस बनाया है ऑनलाइन एग्जाम, यूज ऑनलाइन एग्जाम। यस, पहले क्रिएट करना है, बाद में यूज करना है। अगर आप यूज करने जाएंगे, अगर आपका डेटाबेस प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप क्या यूज करेंगे? दैट इज वेरी सिंपल। इज इट क्लियर? तो ये है इसका। अभी उसके अंदर क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट अ टेबल इन डेटाबेस। So why we create a table? If you want to be store your information permanently, if you want to store your information permanently, ये फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज, हेलो गाइस प्लीज बताइए। नहीं ना? यस, यस, राइट। इफ यू वांट टू स्टोर information permanently in your database, we need to create its table. तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? इफ यू वांट टू स्टोर information permanently in your database, we need to create its table. अगर आपको लगता है परमानेंटली इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो आप आपके डेटाबेस के अंदर टेबल बनाइए। दैट इज वेरी सिंपल। फिर सवाल आता है हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन डेटाबेस, है ना? यस और नो? हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन अ डेटाबेस। जस्ट मैं आज सिर्फ सैंपल ले रहा हूँ, डेमो ले रहा हूँ आज, लेकिन एक्चुअली स्टार्ट तो किया है बैच, ओके? बट जस्ट मैं आज के दिन थोड़ी देर ही लूंगा और आपको फिर एक दिन का चांस देता हूँ। आप अपने हर एक लोग आप अपने मशीन के अंदर MySQL वगैरह इंस्टॉल करके ले लें, चलेगा? राइट। सो हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, टेबल इन डेटाबेस। देखिए कैसे, इफ यू वांट टू क्रिएट अ टेबल इन डेटाबेस, we have the command right given below. आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है क्रिएट अ टेबल, टेबल नेम बराबर, उसके बाद में होता है डेटा टाइप,
सॉरी गलत हुआ, कॉलम का नाम, डेटा टाइप एंड साइज। फिर MySQL के अंदर अलग अलग डेटा टाइप्स है, मैं आपको बाद में सिखाता हूँ, हर एक डेटा टाइप सिखाऊंगा, उसके रेंज वगैरह हर एक चीज। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉमा साइज। फिर आप लिखिए कॉलम नेम, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, डेटा टाइप और साइज। आप जितने कॉलम बनाना चाहते हैं उतने आप बना सकते हैं। हाँ, आगे जाके हम बहुत डिटेल में सीखेंगे कि प्राइमरी की हर एक चीज हमें बहुत डिटेल में देखेंगे, बट जैसे बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे लिखते हैं क्रिएट अ टेबल, टेबल नेम, कॉलम, डेटा टाइप, साइज, कॉलम, डेटा टाइप, कॉमा साइज, तो फिर आप यहाँ पे लिखिए क्रिएट अ टेबल, व्हाट इज दिस, क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी int of 5, क्वेश्चन varchar मतलब स्ट्रिंग, ऑप्शन 1 varchar, ऑप्शन 2 varchar, ऑप्शन 3 varchar, ऑप्शन 4 varchar and answer varchar। ओ, कुछ तो गलत हुआ है। हाँ, ऑप्शन 4 को साइज नहीं दिया है, बराबर। देखिए क्वेश्चन टेबल आपका बन गया, मतलब अभी हमने क्या किया है, देखिए मतलब हमने क्या किया, 20 मीन्स का मतलब है कि आप इसके अंदर 200 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। इज क्लियर प्रतीक? हेलो, स्ट्रिंग ये varchar 200 का मतलब है कि आप इसमें 200 कैरेक्टर रख सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये आपका मतलब देखिए, आप स्ट्रक्चराइज चाहिए, यहाँ देखिए डेटाबेस बना, डेटाबेस के अंदर टेबल बना है, फिर टेबल के अंदर डेटा चाहिए, डेटा चाहिए तो इंसर्ट करेंगे हम बाद में डिटेल में सीखेंगे, जैसे आज एक बता रहा हूँ मैं आपको, इंसर्ट इनटू क्वेश्चन वैल्यूज, ऐसे लिखेंगे, व्हाट इज ओपी, ऐसे Spelling कहाँ पे, into ठीक है, ठीक है, वैल्यूज व्हाट इज ओपी, राइट, ओपी इज अ कॉन्सेप्ट, ऐसे कुछ तो भी लिखते हैं, एबीसी, एमएनओ, पीक्यूआर, और यहाँ पे लिखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई, ओपी इज अ कॉन्सेप्ट, ओपी इज अ कॉन्सेप्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये डेटा अभी आपके पास परमानेंट हो गया। इज इट क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, मतलब एक बेसिक वर्किंग बता रहा हूँ मैं आपको कि इस तरीके से हम सर ये कहाँ स्टोर हुआ रहेगा डेटा? ये MySQL के अंदर है। ओके, अपने कंप्यूटर में कहीं जगह लेके। हाँ यस यस, उसका मैं लोकेशन बाद में बताता हूँ आपको, इसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, इसको हम माइग्रेशन कैसे करेंगे। मान लीजिए कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया, अब मेरे मशीन पे डेटाबेस है, फिर इस डेटाबेस को मुझे किसी सर्वर के ऊपर अपलोड करना है, तो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए हम इसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, ये हर एक चीज हम बाद में देखेंगे, बट एक इनिशियल लेक्चर है, इसीलिए जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए, मतलब बहुत सारे लोग नॉन IT बैकग्राउंड के हैं राइट, इस लेक्चर के दौरान, इसीलिए ये इतना ये कर रहा हूँ, इतना बेसिक से जा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है, बट जितना भी सिखाया है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी फीडबैक। हेलो गाइस, ठीक है, चलो, सर वर्कर में होता अपन अल्फाबेट स्टोर कर शकतो का? नहीं असं काय नसतं, वी कैन स्टोर अल्फा न्यूमेरिक, देखिए स्ट्रिंग डेटा टाइप में आप कुछ भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग में आप कैरेक्टर भी रख सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, यू अंडरस्टैंड? लेकिन सर उसकी टाइप तो स्ट्रिंग ही होगी। हाँ, टाइप तो स्ट्रिंग ही रहेगा ना, बट देखिए कैसे, अगर आप ये भी कर सकते हैं ना यार, ऐसा थोड़ी है, बट इट इज ये भले इंटीजर है, बट इसका जो ओरिजिनल टाइप है, दिस इज अ स्ट्रिंग, यस और नॉट? यस इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज स्टूडेंट्स, now we will see the data types in SQL, data types in a SQL, data types in a SQL। फिर SQL के अंदर कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? यस यस, सिंबल काही पण ऍड होऊ शकतं प्रत्येक त्याच्यात, ठीक है, डेटा टाइप्स इन SQL। राइट, बेसिकली 3 कैटेगरी में डेटा टाइप क्या है, कॉन्फ़िगर है,
राइट, जैसे कि एक है स्ट्रिंग, राइट। डेटा टाइप्स mainly classified into three types. सबसे पहला स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, दूसरा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, एंड तीसरा जो है ये है आपका डेट एंड टाइम टाइप्स। ये तीन टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं MySQL के अंदर। यस और नॉट? जैसे कि स्ट्रिंग के कैटेगरीज है, कुछ कैटेगरी न्यूमेरिक के है, कुछ डेट एंड टाइम्स के होते हैं, राइट। तो ये हम कल डिटेल में देख लेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर है, तो सब लोग आज क्या कीजिए, मैं ज्यादा